तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में सीरीज अपने को लॉन्ग फॉर्म में दे रखी है। तो सबसे पहले तो इसको सिग्मा वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपन, है ना। जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं इसका। तो सिग्मा, ये जो टर्म्स हैं सीरीज की किस तरह से वेरी कर रही है, n प्लस आर रेज टू पावर 1/3 अपॉन n टू द पावर 4/3। और r जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू n। ठीक, ये r की वैल्यू जब भी अपन डालते हैं, है ना, ये जरूर एक बार कंफर्म कर लें कि लास्ट वाली टर्म जो है मैच कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे 2n लिखा हुआ है ना, 2n की जगह पे सपोज 5n लिखा होता है ना, 5n रेज टू पावर 1/3 लिखा होता, तो अपनी लास्ट वाली टर्म जो है वो क्या हो जाती, n प्लस 4n रेज टू पावर 1/3 अपॉन n टू द पावर 4/3 हो जाता है। ठीक, तो ऐसे वाले केस में r जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है, r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू 4n तक वेरी हो जाता है। तो ये समेशन की जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाती। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, है ना। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n टू द पावर 1/3, ये अपन ने बाहर ले लिया, और ब्रैकेट में क्या रह गया, 1 प्लस r बाय n रेज टू पावर 1/3 अपॉन n टू द पावर 4/3। ठीक, तो ये क्या हो गया, 1 बाय n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n 1 प्लस r टू द पावर n रेज टू पावर 1/3। ठीक, अब इसको इंटीग्रल वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। r बाय n क्या है, x है, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3 dx, है ना। इंटीग्रल r इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू 0 और r इज इक्वल टू n पे x की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4/3 अपॉन 4/3 मतलब 3/4, और इंटीग्रल की लिमिट 0 टू 1, तो ये क्या हो गया, है ना, 3/4 2 रेज टू पावर 4/3, है ना, माइनस 3/4। तो ये आपका आंसर है ना, सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, शो दैट, है ना, इस सीरीज का समेशन जो है वो ln6 के बराबर है। तो इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म दिखी रही है अपने को, क्या है, n प्लस आर। पर इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि r जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। तो r जो है वो इस वाले केस में 1 से, है ना, 1 से कहाँ तक जा रहा है, ये लास्ट वाली टर्म आप देखें तो लास्ट वाली टर्म क्या लिखा है, n प्लस 5n लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो r जो है वो 1 से लेकर के n नहीं वेरी कर रहा है, r इज इक्वल टू 1 से लेकर के ये 5n तक वेरी कर रहा है। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, n कॉमन ले लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, तो n बाहर आ गया, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू 5n 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n। ठीक, तो अब इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिख लेते हैं। फंक्शन अपना क्या हो गया, अपना फंक्शन हो गया, है ना, 1 प्लस एक्स, है ना, और ये dx इंटीग्रल है ना। इंटीग्रल की लिमिट जो है वो क्या हो जाएंगी, x जो है अगेन, है ना, हर स्टेप को अलग अलग करके लिख रहे हैं। अभी शुरू में अपन x जो है r बाय n है, तो r जब 1 होगा तो x 0, और r जब 5n होगा तो x जो है वो क्या हो जाएगा, x 5 हो जाएगा। ठीक, तो इस इंटीग्रल की लिमिट जो है वो क्या हो गई, 0 टू 5 हो गई। तो ये इंटीग्रल जो है वो क्या है, ln 1 प्लस एक्स। ठीक, कहाँ से, 0 टू 5, तो क्या आ गया, ये ln6 माइनस ln1 0 है। ठीक है, तो ये ln6 आ गया आंसर, है ना। यही प्रूव करना है अपने को, तो हेंस प्रूव्ड।